खुदा के पुरफजल जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं पास्टर फौजिया गौरी द किंग डॉटर कलाम की खिदमत करने के लिए एक दफ़ा फिर से आपके दरमियान में आई हूँ। और आज का अछूता टॉपिक जो है वो हम सबकी पसंदीदा है, यानी कि क्रिसमस, कि किस तरह दुनिया का नजात दहिंदा इस दुनिया में आया और उसने आकर लोगों को नजात दी। हम बहुत सारे हवाला जात को आज कलाम में मुकद्दस में से देखेंगे। सबसे पहले हवाला को देखेंगे, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से मैं कलाम में मुकद्दस की तलावत करूंगी। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। खुदा की मोहब्बत को शो करने के लिए मसीहा इस दुनिया में आ गया ताकि वो बाप की मोहब्बत को शो कर सके। वाहिद पर्सनालिटी, ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि वो पाक रूह की कुदरत से मालूद हुआ, पैदा हुआ, इस दुनिया में आया। हम देखते हैं कि अंजीली बयान यूहन्ना बयान करता है कि वो इस दुनिया में आया, अपने लोगों में आया, मगर उसके लोगों ने उसे कबूल ना किया। उसे जिसने कबूल किया है वो गैर कौमें थी, उसकी अपनी कौम ने उसे ना पहचाना। हम देखते हैं कि किस तरह जब मजूसियों को पैगाम मिला कि दुनिया का बादशाह जिसके पास ना ख़त्म होने वाली बादशाही है वो इस दुनिया में आ चुका है, और 2 साल की तगोदौत से वो उसे ढूंढते हैं, और आखिरकार उसे ढूंढकर सबसे पहले जो काम उन्होंने किया वो उसे सजदा किया और उसे मुबारक कहा। और यीशु मसीह दुनिया का वाहिद बादशाह है जिसके पास ना ख़त्म होने वाली बादशाही है। हम एक हवाला देखेंगे दानियल की किताब से कि दानियल की किताब क्या कहती है इस बारे में। हम देखेंगे दानियल 8 बाब और उसकी मैं 14 आयत से कलाम में मुकद्दस की तलावत करूंगी। और सल्तनत और हशमत और मुमलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी है और जो बाकी ना रहेगी, और उसकी मुमलकत लाजवाल होगी। जब फरिश्ता ने मरियम को पैगाम दिया लूका की अंजील में कि तू हामला होगी, और उसने एक खुशखबरी मरियम को सुनाई कि उसके पास जो बादशाही है वो ना ख़त्म होने वाली बादशाही है, उसकी बादशाही का कभी भी आखिर ना होगा। और हमने ये पेशन गोई दानियल की किताब में देखी है कि दानियल ये वाज़िया बता रहा है कि एक ऐसा आदमजात इस दुनिया में आएगा जिसके पास ना ख़त्म होने वाली बादशाही है, और ना ख़त्म होने वाली बादशाही, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मेरे और आपके यीशु के पास है। तो सिस्टर एंड ब्रदर्स, हम इस क्रिसमस पर ये कोशिश करें कि जो लोग जिन्होंने तौबा नहीं अभी तक की वो खुदावन की बादशाही में आए और उसे कबूल करें। सो सिस्टर एंड ब्रदर्स, अगला हवाला हम देखेंगे इब्रानियों के नाम लिखे गए खत में उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से मैं कलाम मुकद्दस की तलावत करूंगी। अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह बा तरह नबियों की मार्फत कलाम करके उस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिससे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम पैदा किए, यानी कि आलम जो पैदा हुए हैं वो यीशु मसीह की वजह से है। और यीशु मसीह आलमों को बनाने वाला है, यानी कि दुनियाओं को बनाने वाला है। इस रुए ज़मीन पर जितनी भी दुनियाएं हैं उन सबको मेरे और आपके यीशु मसीह ने बनाया है, और हम इस बात का शुक्र करते हैं। हम देखते हैं पैदाइश के पहले बाप में कि उसने अपने मुंह मुबारक से फरमाया कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। अभी तक चांद और सूरज वजूद में ना आए थे, मगर मेरे और आपके यीशु ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। अब मैं कुर्सियों के पहले बाप
और उसकी 15वीं आयत से कलाम मुकद्दस की तलावत करूंगी। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हो या ज़मीन की हो। और ये भी हवाला हमें बताता है कि ये सारी दुनिया यीशु मसीह के मुंह का कलमा है, और खुदा ने उससे पहले दिन से ही वजूद दे दिया था, मगर एक वक्त था और फिर इस वक्त पर उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि वह दुनिया को मखलसी और रिहाई दे सके और नजात का पैगाम दे सके। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने के लिए इस दुनिया में आया। आज तक कोई भी जो है नबी या कोई भी इंसान खोए हुए को ढूंढने के लिए दुनिया में नहीं आया। वाहिद मेरा और आपका यीशु है जो ढूंढने के लिए ऐसे इंसानों को जो खोए हैं उन्हें इस दुनिया में आया। ये हकीकी क्रिसमस है। हकीकी क्रिसमस ये है कि हम खोए हुओं को ढूंढें, हम मोहब्बतों को शेयर करें और आपस में मेल मिलाप रखें, ताकि हम यीशु मसीह के पाक नाम को अपने बदनों से हमेशा जलाल देते रहें। हम बहुत सारे हवाले देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। एक स्पेसिफिक हवाला यसाया की किताब में मौजूद है, उसके 9वें बाब में, कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया, यानी कि सल्तनत उसके कांधा पर होगी। और ये स्पेसिफिक हवाला है, और ये हवाला है कि जब वो पैदा हुआ तो जो अंधेरे में रहने वाले थे उन पर रोशनी चमकी, जो मौत की वादियों में रहते थे उन्होंने बड़ा नूर देखा। यानी कि यीशु मसीह हकीकी नूर है। यूहन्ना की इंजील कहती है कि वो हकीकी नूर है, और वह ऐसा नूर है जहाँ पर आता है आदमियों को जिंदगी का पैगाम देता है, और वहाँ से मौत के साए हमेशा के लिए जाते रहते हैं। हकीकी क्रिसमस यही है कि वो दौलतमंद था तो भी हमारे लिए गरीब बन गया, और उसने इंसान के मुशाबा होकर वो हमारे दरमियान में रहा और बाप के नाम को जलाल देता रहा। हम देखते हैं असली क्रिसमस स्पिरिट यही है कि वो दौलतमंद था तो भी वो गरीब बन गया और हमारे दरमियान में आ गया, ताकि हमेशा की नजात हमें दे सके, मखलसी दे सके, गुनाहों से रिहाई दे सके। आज तक कोई भी बनी नो आदम के लिए मखलसी ना लेके आया, रिहाई ना लेके आया, गुनाहों से नजात ना लेकर आया। असली क्रिसमस यही है कि यीशु मसीह ने हमें गुनाहों से नजात दी। आप जानते हैं वक्त बहुत कम है और मेरे पास ऐसे बहुत सारे हवाला जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं क्रिसमस का मैसेज दूंगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। आई लव यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।